मित्रों, अधिकांश लोग नहीं जानते कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कौन सी चीज अर्पित करना चाहिए, किस चीज का उनको नैवेद्य लगाना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन कुछ भी चढ़ाने लगते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता और एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। फिर कहते हैं कि हमें व्रत का कोई लाभ नहीं हो रहा है, भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, हम इतने व्रत करते हैं इसके बाद भी हमें इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। तो प्रभु ये जानिए कि यदि भगवान को जिस दिन जिस वस्तु की आवश्यकता है, यदि वही नहीं अर्पित करेंगे तो कैसे आपको पूरा फल इसका मिल पाएगा। आप ये सोचिए, आपके घर में कोई उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, कोई विवाह की वर्षगांठ आपके घर में आप मना रहे हैं, तो क्या उस दिन आप सामान्य भोजन बनाएंगे? आपके घर में जो रूटीन में जो बनता है, जो रोज बनता है, रोटी सब्जी या जो भी है, क्या वही आप विशेष दिन भी बनाएंगे? नहीं ना। तो फिर एकादशी के दिन ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? एकादशी भगवान विष्णु का विशेष दिन होता है, उनके लिए वह सबसे विशेष दिन होता है, उनका सबसे प्रिय दिन होता है एकादशी। और एकादशी के दिन आप कुछ भी उन्हें अर्पित करने लगते हैं। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। आपने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। यदि आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कौन सी चीज अर्पित करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न होंगे और उस एकादशी का आपको पूरा फल प्रदान करेंगे। चलिए, अब तक जो हुआ सो हुआ, आपको पता नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, एक ऐसे रहस्य की बात बता रहा हूं जो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे तो आपकी भी इच्छाएं तुरंत पूरी होने लगेगी। मित्रों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, कामिका एकादशी कहते हैं, इस एकादशी के दिन यदि आपने सिर्फ एक वस्तु भगवान विष्णु को, भगवान श्री हरि को आपने अर्पित कर दी ना, तो फिर देखिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे, जिस कामना को मन में लेकर उस एकादशी का व्रत आप रखेंगे, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। फिर आपका विश्वास, आपकी आस्था एकादशी व्रत पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए, 13 जुलाई को जो एकादशी आ रही है, कामदा एकादशी, कामिका एकादशी, इस दिन आप मेरी बात मानकर सिर्फ एक उपाय कर लीजिए, फिर आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन तो करते ही हैं, आप जिस भी विधि विधान से उनका पूजन करते हैं वैसे ही करते रहिए। उस एकादशी के दिन आपको एक उपाय यह करना है कि आप भगवान विष्णु के चित्र की पूजा या उनकी मूर्ति की पूजा तो करते ही हैं, उनके साथ इस बार एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर का पूजन भी करें, उनकी मूर्ति का पूजन भी करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनकी तस्वीर ऐसी होना चाहिए जिसमें वो गायों के साथ खेल रहे हैं, जिस गायों के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तस्वीर का पूजन भी आप भगवान श्री कृष्ण का अवश्य करें। और उन्हें कृष्ण गाय अर्थात काले रंग की गाय का दूध उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें, भगवान कृष्ण को भी और भगवान श्री हरि विष्णु को भी। दोनों को आप कृष्ण गाय का दूध अर्पित करें या कृष्ण गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयां, नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। फिर देखिए, आप इस एकादशी का चमत्कारिक रूप से आपको फल मिलेगा, इसका विशेष आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने कृष्ण गाय का दूध भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु को कामदा एकादशी के दिन अर्पित कर दिया तो आपके मन में जो कामना है वह अवश्य पूरी होगी। आप यदि धन संपत्ति की लालसा से आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, या अविवाहित युवक युवतियां विवाह की कामना से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उनकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि सही दिन सही वस्तु का आप भगवान को नैवेद्य लगाएं, उन्हें अर्पित करें, फिर देखिए चमत्कार क्यों नहीं होंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय परमात्मने नमः यह मंत्र अवश्य लिखें और अपनी इच्छाओं को सामने पूरी होते हुए देखें। धन्यवाद मित्रों।